Hello dear student. In previous class we learned about food. What is food? Why food is necessary for us? How plants make their own food and what is photosynthesis process? Today I will teach you food variety and their ingredients. First of all, what we have to learn in this chapter? First topic है food variety and their ingredients. सेकेंड टॉपिक है प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड एंड थर्ड टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फूड वैरायटी से। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट डे। हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट डे में खाते हैं। जैसे अगर एक दिन में हम 3 टाइम फूड खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तो तीनों टाइम हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में हम अगर बॉइल्ड एग, ब्रेड या ब्रेड जैम या मिल्क, ओट्स, पराठा या सिंपल रोटी सब्जी खाते हैं, तो फिर लंच में हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। जैसे राइस हो गया, पल्स हो गया, वेजिटेबल करी हो गया, या चिकन करी हो गया, या एग करी हो गया, या डोसा इडली हो गया। इस टाइप के अगर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वैरायटी अगर हम लंच में खाते हैं, तो डिनर में भी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। जैसे डिनर में जो फूड खाते हैं वो रोटी, चपाती या पराठा, वेजिटेबल करी, एग करी, चिकन करी, सलाद, कर्ड या मिल्क, ये सभी फूड वैरायटी में आते हैं। हम डेली ही डिफरेंट टाइम में डिफरेंट काइंड ऑफ फूड और अलग अलग दिन भी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वैरायटी खाते हैं। क्या आपको पता है हमारा कंट्री जो इंडिया है उसके भी अलग अलग स्टेट में वहाँ के लोग अलग अलग टाइप के फूड वैरायटी खाते हैं और अलग अलग स्टेट का फेमस फूड भी अलग अलग है। जैसे तेलंगाना स्टेट का फेमस फूड बिरयानी है, पंजाब का फेमस फूड मक्के की रोटी और सरसों का साग है, बिहार का फेमस फूड लिट्टी चोखा है, वैसे ही गुजरात का फेमस फूड ढोकला है। वह इंडिया के साउथ पार्ट के स्टेट जो है गोवा, केरल, चेन्नई, वहाँ के लोग ज़्यादातर फिश और राइस के प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं। राइस के प्रोडक्ट जैसे डोसा, इडली, उत्पम, ये सब प्रोडक्ट साउथ पार्ट के लोग ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पे ऑयल में भी ज़्यादातर कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं वहाँ के लोग। तो हम देखें कि इंडिया जो एक कंट्री है उसी के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वहाँ के लोग अलग अलग तरह के फूड वैरायटी खाते हैं और वहाँ का फेमस फूड भी अलग अलग है। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी एंड हैबिट्स। ये डिफरेंट इतना क्यों है? अलग एक ही देश में अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग टाइप के फूड क्यों खाते हैं? ये इसलिए खाते हैं कि अलग अलग स्टेट में वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग है, वहाँ पे जो जिस चीज़ की एग्रीकल्चर होती है वो भी डिफरेंस है। जहाँ पे जिस चीज़ का एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है वहाँ के लोग डेली बेसिस पे उसी टाइप के फूड खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए इंडिया के ही डिफरेंट पार्ट में वहाँ के लोग अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। जैसे साउथ पार्ट में जो स्टेट है वो सब कोस्टल एरिया में आता है, वहाँ पे फ़िश ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर फ़िश का प्रोडक्ट खाते हैं। वहीं इंडिया के मिडिल पार्ट के जो भी स्टेट है वहाँ पे व्हीट, पल्स की खेती ज़्यादा होती है। फिर नॉर्थ पार्ट जो हिमालयन रेंज में है वहाँ पे ड्राई फ्रूट सब की खेती ज़्यादा होती है। तो इसलिए अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के फूड वैरायटी लोग खाते हैं। वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के एग्रीकल्चर जिस तरह से होता है उस टाइप के फूड लोग खाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। द मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वैरायटी बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वैरायटी बनाने के प्रोसेस भी डिफरेंट होते हैं। तो किसी पार्टिकुलर डिश बनाने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत होती है उसे ही हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अगर हमें फ़िश करी बनाना है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो सबसे पहले हमें फ़िश की ज़रूरत होगी, फिर ऑयल की ज़रूरत होगी, स्पाइसी की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी। तो वो जितने भी मटेरियल की ज़रूरत हुई वो सारा उस डिश, प्रॉपर डिश का इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। जैसे बॉइल्ड राइस के लिए हमें रॉ राइस और वाटर की ज़रूरत होगी, दाल के लिए हमें रॉ, पल्स, वाटर, स्पाइसी एंड साल्ट की ज़रूरत होगी। वैसे ही वेजिटेबल करी के लिए हमें
वेजिटेबल, ऑयल, साल्ट और वाटर की ज़रूरत होगी। तो हम देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वैरायटी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, इसका सोर्स क्या है, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड में कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट का मेन सोर्स क्या है। जैसे अगर हम एग खाते हैं तो एग का मेन सोर्स क्या है, अगर हम पनीर या मिल्क या कर्ड खाते हैं तो उसका मेन सोर्स क्या है, अगर हम वेजिटेबल डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल खाते हैं तो उसका मेन सोर्स क्या है। जैसे हम रोटी, चपाती, पल्स या दाल खाते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, मेन सोर्स उसका कहाँ क्या है। सोर्स ऑफ फूड, द मेजर सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे फूड का जो मेजर सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल से आता है। इनफैक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन सोर्स जो फूड का होता है वो या तो प्लांट्स है या तो एनिमल्स हैं। तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे हमें फूड मिलती है, और एनिमल्स के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम फूड की तरह खाते हैं। तो पहले प्लांट्स का पढ़ेंगे। प्लांट्स के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका हम रूट खाते हैं, किसी प्लांट्स का हम स्टीम खाते हैं, तो किसी प्लांट्स का हम फ्लावर खाते हैं, किसी प्लांट्स का फ्रूट खाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वेजिटेबल या फ्रूट है जो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट से आता है। जैसे रेडिश, कैरोट, बीट रूट, ये सभी प्लांट्स के रूट होते हैं जो हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं या सलाद की तरह खाते हैं। फिर स्टीम, प्लांट्स के जो स्टीम होते हैं वो भी हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं। जैसे पोटैटो, प्लांट्स के जो स्टीम होते हैं वो पोटैटो होते हैं, उसको हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं। फिर जिंजर, जिंजर भी प्लांट्स का स्टीम है जिसको हम स्पाइसी की तरह यूज करते हैं। फिर लीफ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका हम लीफ खाते हैं, जैसे स्पेनिश हो गया, कैबेज हो गया, ये सब को हम फूड की तरह यूज करते हैं। कुछ प्लांट्स के फ्लावर खाते हैं जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सभी प्लांट्स के फ्लावर होते हैं जिसको हम वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। कुछ प्लांट्स की फ्रूट खाते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, ये सभी प्लांट्स की फ्रूट है। नेक्स्ट है सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, ये सभी हमें प्लांट से ही मिलता है। राइस के प्लांट से हमें राइस मिलती है, व्हीट के प्लांट से हमें व्हीट मिलती है, मेज के प्लांट से हमें मेज मिलती है। पल्स, जो हम दाल जो खाते हैं वो पल्स, वो भी प्लांट्स का ही प्रोडक्ट है। फिर नेक्स्ट है ऑयल, हम जो ऑयल का यूज डिफरेंट टाइप ऑफ डिश बनाने में करते हैं वो ऑयल का भी मेन सोर्स प्लांट्स ही है। जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये मस्टर्ड के प्लांट से आता है। सनफ्लावर ऑयल, ये सनफ्लावर के प्लांट से आते हैं। फिर ऐसे ही सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल भी हमें सोयाबीन के प्लांट से आता है। वैसे ही कुछ स्पाइसीज जो हम वेजिटेबल या किसी अदर डिश में यूज करते हैं वो स्पाइसीज भी हमें प्लांट से ही मिलती है। जैसे ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड, जिंजर, गार्लिक, ये सभी स्पाइसीज जो है वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। तो हमने देखा कि प्लांट्स के कितने जो सोर्स है वो हम फूड की तरह खाते हैं। किसी प्लांट्स के हम रूट खाते हैं, किसी प्लांट के हम स्टीम खाते हैं, किसी प्लांट्स के हम फ्लावर खाते हैं, किसी की फ्रूट खाते हैं। राइस, मेज, व्हीट, पल्स, ये सभी प्लांट्स के ही प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल्स के प्रोडक्ट।